नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी में विचित्र मामला आया सामने। वन विभाग में मां काली को किया कैद। वन विभाग ने मां काली की प्रतिमा मंदिर के अंदर रखकर मुख्य गेट ईंट सीमेंट से चुनवाया। राजधानी में काली मंदिर को लेकर विवाद स्थित शहर के अर्जुन नगर में काली मंदिर का गेट फॉरेस्ट विभाग द्वारा बंद करने का विवाद। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ बैठे धरने पर। कई हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 70 साल पुराना मंदिर, बड़े सांडिल जी महाराज उनने स्थापना की थी देवी जी की। उसका गेट ये वन विभाग ने यहाँ बंद करा दिया है। यहाँ सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये चैनल गेट जो यहाँ सामने था, यहाँ पुजारी जी और ये भी खड़े हुए जो हमेशा पूजा करते हैं, इनका ताला तोड़ दिया। तोड़ा गया साहब, चाबी है मेरे पास। ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो ताला तोड़ा है इसकी भी रिपोर्ट ली जाए। ये चाबी इनके पास है, ताला कैसे तोड़ा आपने? ये मंदिर का ताला तोड़ा है। ये इसका भी केस बनना चाहिए। और जिसने तोड़ा है ये वर्मा भदौरिया, इन सबको जेल भेजो। जो मंदिर के खिलाफ है वो देवी जी के खिलाफ है। एक मंदिर पहले बंद करा दिया, उसका रास्ता बंद करा दिया, पानी का रास्ता कुएं का बंद करा दिया, अब मंदिर का रास्ता बंद कर रहे हैं। ये इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। ये चुनवा रहे हैं जिस तरह से अनारकली को अकबर ने चुनवाया था, ये देवी काली को चुनवा रहे हैं यहाँ पर, और पूरी ईंट लगा दी और चुनवा रहे हैं। अगर इन्होंने नहीं खोला वन विभाग ने तो ये कानून हमको हाथ में लेना पड़ेगा, और कानून में हाथ लेके दीवार को जो चुनवाई है, चुनी हुई दीवार को हटा देंगे। जी, मंदिर का गेट बंद कर दिया, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये 70 साल पुराना मंदिर है। हम लोग जन्म से इसको देख रहे हैं। एक छोटी सी मड़िया थी यहाँ पर। सांडिल्य गुरुजी जो कर्णाधाम आश्रम के बड़े गुरुजी थे, उनने इसकी स्थापना करी थी। और हमारा कहना ये कि क्या हिटलर शाही चल रही है, क्या बाबर का राज चल रहा, क्या हुमायूं का राज चल रहा? आपने मंदिर का गेट चुनवा दिया, किसके आदेश पर? कैसे, क्यों डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं? क्यों सरकार को बदनाम कराने का ये अधिकारी लोग प्रयास कर रहे हैं? हम यहाँ पर अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर ये गेट खोल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खोलते हैं तो अनेसेसरी फिर हम लोगों को स्वयं उस गेट को खोलना पड़ेगा। वो अभी काम का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने विवाद उत्पन्न करने के लिए इस गेट को चुनाई कर दी। और आप देख रहे हैं कि पूरी गेट की ईंटों से चुनाई कर दी है। मंदिर में दर्शन करने आदमी क्या वहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी जाएगा जो 10 से 5 जाएगा, और वो भी अभी जिनका पता नहीं है, अभी तो ऑफिस शिफ्ट भी नहीं हुआ, उसके आप पीछे से गेट कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और ये बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। ताला भी तोड़ा गया है मंदिर का। ताला तोड़ा गया जिसमें कि सामान था। पुजारी जो यहाँ सेवा करते थे उन्होंने कहा कि ताला तोड़ा गया, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले गेट यहाँ पर खुलवाना है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के नगर निगम में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने किशन सूर्यवंशी और इंदौर से मुन्ना लाल यादव को अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत प्रत्याशी बना है। आपको बता दें कि किशन सूर्यवंशी भोपाल के वार्ड नंबर 28 से पार्षद चुने गए हैं। किशन पेशे से वकील हैं, साथ ही काफी लंबे समय से संघ से जुड़े रहे। नहीं, एबीपी युवा मोर्चा में भी कई पदों पर रहते हुए दूसरी बार पार्षद चुने गए। इसके अलावा आपको बता दें कि वहीं इंदौर नगर निगम में बीजेपी ने सभापति प्रत्याशी पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुन्ना लाल यादव को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नगर निगम के सभापति प्रत्याशी पद के लिए 5वीं बार पार्षद चुने गए। देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई भी बीमारी के लक्षण के पेशेंट नहीं मिले हैं, और हमने भी निर्देश नीचे तक दिए हैं कि किसी भी तरह का, चाहे सीजनल बीमारी की बात हो, उसकी रोकथाम और उसके इलाज के समुचित प्रबंध किए हुए। माननीय मोदी जी का आह्वान पर कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है, स्वागत योग्य है। परंतु आदिवासियों से यदि इतना स्नेह था तो द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध क्यों किया? ये तो देश के आदिवासियों के लिए सौभाग्य था कि एक महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, उनको समर्थन देना था। उस समय तो समर्थन दिया नहीं, बल्कि अधीर रंजन चौधरी हो या कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, उन्होंने तो द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया, उनका सम्मान पर ठेस पहुंचाई। तो ये ढकोसलेबाजी है। कांग्रेस को ना आदिवासियों से के हित से मतलब है, ना ही आदिवासियों के
उन्नयन से मतलब है। बैठक थी जो किया गया अध्यक्ष के नाम का, किस तरह से क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक चर्चा के आधार पर कोई निर्णय होता और संगठन ने हमारे वैचारिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री किशन सूर्यवंशी जी को नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित करा और सभी पार्षदों के साथ संगठनात्मक चर्चा और हमारी अपील समिति के लिए भी कार्यकर्ताओं के नाम तय हुए। अब यहाँ से सीधे हमारे सभी कार्यकर्ता ISBT नगर निगम का जो ऑफिस है वहाँ पहुँचेंगे और हमारे नगर निगम के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा और क्या हमारे किशन जी नगर निगम के अध्यक्ष बनेंगे और अपील समिति के भी कार्यकर्ता का पूरी कार्रवाई होगी नगर निगम में। और हमारे संगठन में तो सभी कार्यकर्ता सामूहिक तौर पर एक परिवार भाव के साथ काम करते हैं और आज उन्होंने इस बात का ही संकल्प लिया है कि हमारे सभी सम्माननीय पार्षदगण महापौर जी के नेतृत्व में भोपाल की विकास की नई इबारत लिखेंगे। भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में SP सचिन अतुलकर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैंकों के ATM पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया, जिसमें बैंकों के द्वारा बताया गया कि ATM में सुरक्षा गार्ड रखने के लिए ट्रांजैक्शन पर निर्भर होता है। वहीं SP सचिन अतुलकर के द्वारा बताया गया कि हमने सभी बैंकों को सुरक्षा गार्ड और अलर्ट करने के लिए अलार्म लगवाने के लिए निर्देशित किया है। जो ATM से संबंधित विषय रहते हैं, कुछ समय पूर्व ही एक कंट्रोल रूम में बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न बैंक के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और मैनेजर्स हैं उनको बुलाया गया था। ATM की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जो विशेषकर ऐसे स्थानों पर लोकेटेड हैं जो दूर दराज हैं या वैसे कोई भवनों में लोकेटेड हैं जहाँ पे अन्य कोई भी दुकान या मकान खुला नहीं रहता है रात्रि के समय। वर्तमान की घटना में भी जो है प्रयास किया गया है ATM तोड़ने का। उसको देखते हुए बैंकों को निर्देशित किया है कि ATM पर जो है गार्ड रखने की व्यवस्था की जाए, किंतु जो ATM का संचालन होता है उसमें कोई मिनिमम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस का अमाउंट ज़रूरी है गार्ड वहाँ पे रखने के लिए, ऐसा बैंकों द्वारा बताया जाता है। तो जो भी सुरक्षा के उसमें उपाय होते हैं, चाहे वो एंटी मूवमेंट अलार्म का हो, फायर अलार्म हो, एंटी वाइब्रेशन अलार्म हो, वो सब एक्टिवेट करके ATM में रखा जाए, जिससे जब भी कोई अगर व्यक्ति प्रवेश करे या घटनाक्रम करने का प्रयास करे तो वो सूचना पुलिस को और उनके हॉटलाइन के थ्रू उनके हेड ऑफिस को प्राप्त हो। जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे राशि रखी जाती है, चाहे बैंक के चेस्ट हों, ATMs हों, गोल्ड लोन की संस्थाएं हों, उनको पुलिस रात्रि गश्त में भी और अन्य समय भी लगातार चेक करती है। और जो CCTV है विशेषकर उनको भी चेक किया जाता है कि सुचारू चल रहे हैं कि नहीं। किंतु CCTV के अतिरिक्त भी बैंक के ATM में अन्य सुरक्षा के उपकरण रहते हैं, उनको देखने की आवश्यकता है कि वो कितने सुचारू चल रहे हैं, उसमें बैंक को निर्देशित किया जाएगा। भोपाल आई जो अभियान है उसमें जो पुलिस के कैमराज़ हैं उसके साथ में जो अन्य प्राइवेट कैमराज़ हैं, चाहे वो कोई कमर्शियल स्थान हो या रहवासी स्थान हो, उनको भी उसमें मैप किया गया था और वर्तमान में भी किया जा रहा है लगातार। और जहाँ पर भी घटना होती है उन कैमरों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो भोपाल आई में नहीं भी हैं उन कैमरास पे भी फुटेज देखा जाता है। तो वहाँ के रहवासियों को जो बीट प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी बोला जा रहा है कि जब भी कहीं लंबे के लिए बाहर जाएं समय के लिए तो उस समय सूचित करें बीट प्रभारी को भी अपने आस पड़ोस में, जिससे ये जानकारी में रहे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। और कई बार रैकी जो की जाती है वो उन लोगों द्वारा की जाती है जो रहवासी क्षेत्र में कुछ विक्रय करने आते हैं, चाहे रिपेयरिंग करने आते हैं, तो उनके भी सतर्क रहने के लिए जो है सभी को बीट प्रभारियों द्वारा बताया जा रहा है। जो घटनाएं हुई हैं पूर्व में उसमें जो सूने मकान है विशेषकर वहाँ पे CCTV का उपयोग हुआ है, उससे वारदातें ट्रेस भी हुई है। बागसेवनिया थाने पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी घटनाक्रम की। पुलिस ने मौके पे जाके घटनाक्रम की तस्दीक करी है और उसमें जो अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है जो मृतक ने लिखा है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुलिस जांच कर रही है। सुसाइड नोट है उसको भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्राथमिक कार्रवाई पुलिस द्वारा कर ली गई है। आगे जो भी प्रकरण में जांच में निष्कर्ष आएगा वैसे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ,
उसमें आत्महत्या का कारण उसने लिखा है, लेकिन अभी उसमें जांच होना बाकी है। जब भी कोई इस प्रकार का साक्ष्य मिलता है तो उसकी दस्तावेज का परीक्षण क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स शाखा से किया जाता है और उसके पश्चात प्रकरण में जो स्थिति रहती है उसमें अगर सुसाइड नोट से दुष्प्रेरण सिद्ध होता है तो उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाती है। हाँ, ये काफ़ी प्राथमिकता का विषय है और जो यातायात पुलिस है उसके द्वारा सारे चेकिंग पॉइंट्स पे जो ब्रेथ एनालाइज़र होते हैं जिनसे चेकिंग किया जाता है, कोई शराब पी के वाहन तो नहीं चला रहा है, इसका उपयोग किया जाता है। अभी विशेषकर बीच में जो अभियान चलाया गया था जिसमें शाम के वक्त जो शिकायतें प्राप्त होती थी शराब पीने की, उसमें कई स्थानों पर पुलिस द्वारा सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, महिला समूह हैं, उनके साथ मिलके भी ये अभियान को आगे बढ़ाया गया। 9 अगस्त से कांग्रेस की पदयात्रा आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर कांग्रेस के हर जिले में निकलेगी। 75 किलोमीटर की पदयात्रा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ता पदयात्रा के दौरान लोगों को निःशुल्क बांटेंगे तिरंगा। आमजन को पदयात्रा के दौरान आज़ादी की लड़ाई में हुए शहीद का याद दिलाएंगे। कांग्रेस नेता पदयात्रा के दौरान बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई बढ़ता राशन जैसे मुद्दों पर भी लोगों से करेंगे चर्चा। कल 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसकी 75वीं वर्षगांठ है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आह्वान है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और भी कांग्रेसियन हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में पद यात्राएं करेंगे। और कल से मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ये पद यात्रा शुरू कर रहा हूँ, जो 75 किलोमीटर से और ज़्यादा भी हो सकती है। प्रतिदिन हम 1 या 2 वार्डों के अंदर शुरू करेंगे और कल जो शुरू कर रहे हैं वो वार्ड 28 जो बाबा साहब जो अम्बेडकर नगर है, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण, और उसके बाद बीजासेन नगर झुग्गी बस्ती वहाँ से शुरू करके वार्ड, फिर वार्ड 32 जो माता मंदिर का क्षेत्र, इन सब में होके राहुल नगर बस्ती, वहाँ पे इसका समापन होगा। ये पदयात्रा जहाँ एक तरफ देश और दुनिया को बताने के लिए कि 75 साल पहले महात्मा गांधी ने जो आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जो 9 अगस्त 1942 को जो अभियान शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ 15 अगस्त 1947 को। लगातार संघर्ष चलते रहे, धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां चलती रही, बड़े बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी। बॉम्बे में सरकारी बिल्डिंगों पे तिरंगा लहरा गया। जिस तिरंगे की आज बात हो रही, वो तिरंगा उस समय वहाँ अरुणा आसिफ अली जी ने लहराया था उस दिन, और ये जो आंदोलन शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। ये अभियान जो आज से शुरू हुआ है, ये लगातार प्रदेश में और देश में चलेगा। कल कमलनाथ जी भी टंटिया भील की कल 9 तारीख को जब हम निकलेंगे तो तिरंगे लोगों को निःशुल्क, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो तिरंगा बेचा है, हम लोग निःशुल्क तिरंगा लोगों को देंगे। भैया अपने घर पे लगाओ, और प्रोटोकॉल की कॉपी देंगे। ये तिरंगा लगाने का प्रोटोकॉल क्या है, ये ऐसा तिरछा नहीं लगना चाहिए। कल हम शिवाजी स्टैचू वहाँ से निकले तो झंडे नीचे ऐसे झुके हुए थे, ये झुकने, और वही दिन के 12 बजे उसको हमने सीधा किया, उसका वीडियो जारी किया कि तिरंगा कैसे लगे, इसका क्या प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के साथ लगाइए। ऐसे नहीं कहीं भी लगा दिया। कल उन्होंने नेहरू नगर गए, नगर निगम के लोग, और सब जगह लगाए झंडे और 20-20 रुपये ले लिए वहाँ। तो ये तो जोर जबरदस्ती हो गई। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पसीना कभी बहाया क्या? अरे कांग्रेसियों ने तो अपना खून बहाया है, तुमने कभी पसीना नहीं बहाया? बोले पसीने के पैसे से लगाएंगे और लोगों के घरों से 20 रुपये छीन के वहाँ पे लगा। अरे ये तो स्वतः लगाएंगे लोग। ये अपनी तरह भारतीय जनता पार्टी RSS अपनी तरह लोगों को देशद्रोही क्यों समझती है?
भाई इन्होंने अंग्रेजों के स्वतंत्रता संग्राम के पहले कभी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, कभी जेल नहीं गए, और ये आज क्वेश्चन उठा रहे कांग्रेस। तो ये अपनी तरह लोगों को देशद्रोही न समझे। ये सब लोग तैयार हैं खुद के खरीद के झंडा लगाने के लिए। पैदा हो गई है, और जो लोग कोरोना में जिनकी जान गई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी रहो या प्राइवेट रहो, जो 4-4 लाख रुपए देने की बात की थी वो सब नहीं हो पा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर ये अभियान है, और ये 9 तारीख से शुरू होके बीच में रक्षाबंधन छोड़ के और 14-15 छोड़ के 20 तारीख को इसका समापन हमारा होगा राजीव गांधी जी की मूर्ति पे, क्योंकि उस दिन उनकी जयंती है, राजीव गांधी का जन्मदिन है 20 अगस्त को। तो वहाँ इसका अपन तिरंगा तो रहेगा ही, तिरंगा तो हमारा है ही ना, तिरंगा तो हर बार लेके चलते हैं, चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो या पदयात्रा हो, तिरंगा तो हम लोगों की जान है, तिरंगा लेकर चलेंगे ही। ये नहीं, ये तो 75वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, कुल मिला के अभियान हो जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश। भाजपा भारत छोड़ो मध्य प्रदेश छोड़ो, ये इसके वो हैं, इस तरह के इसके पैम्पलेट्स होंगे जिसमें सब समस्याएं तो हर जगह हो रहा है ना। दिग्विजय सिंह जी 11 तारीख को ग्वालियर में कर रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, जितने सांसद सब कर रहे हैं, देश के सब नेता कर रहे हैं। तो ये याद दिलाना, शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाना, ये इसका एक अहम मकसद है। कमलनाथ जी 75 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी कर रहे हैं क्या 75 किलोमीटर? कमलनाथ जी कल वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद जगह जगह वो जाएंगे, पदयात्रा करें या नहीं करें, पर पदयात्राओं के यात्रियों के बीच में जाएंगे। मैं विधायक हूँ और निश्चित तौर पर जब जाऊँगा कुछ चीज़ बताएंगे, वो समस्याएं भी दूर होंगी, उनसे चर्चा करेंगे। और जो बलिदान दिया है महात्मा गांधी से लेके पंडित नेहरू से लेके देश की आज़ादी बाद इंदिरा गांधी राजीव, ये सब बताएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और ये कल कमलनाथ जी टेंटर हिल की जन्मस्थली पर भी जा रहे हैं, तो साथ में परशुराम जी की जन्मस्थली पर भी जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आरक्षण से जो अपर क्लास, जो अगड़े खफा हैं, उनको दूर, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है, सवर्णों को साधने की कोशिश हो रही है? ये कमलनाथ जी ही वो मुख्यमंत्री हैं जो 10% सवर्ण वर्ग को आरक्षण उन्होंने दिया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो पहले से ही ये सब कर रहे हैं। और उनके राज्य में ही जब मैं मंत्री था अध्यात्म, तो उनके राज्य में ही 3 गुना जो मंदिरों के पंडित है उनका मानदेय बढ़ाया गया था। ये उन्हीं के समय, ये उन्हीं के समय हुआ कि महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ रुपए संचय, ये उन्हीं का कार्यकाल था कि ओंकारेश्वर में 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित बिजली नगर कॉलोनी में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर के द्वारा संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पास होने के विरोध में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बिजली कंपनी एम्प्लॉइज और इंजीनियर एकत्र हुए, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को तैयार खुलकर विरोध किया और सरकार के निजीकरण नीति को लेकर खुलकर विरोध किया। देखिए लुइस मॉरिस की खास रिपोर्ट। मैं वीकेएस प्रयास, संयोजक मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड ये तांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास पेश किया जा रहा है, जिसमें कि यदि कोई बिल पास होता है, मतलब संसद में रखा जाता है, तो उसमें पहले जो इससे संबंधित लोग होते हैं, स्टेक होल्डर जो कहलाते हैं, उपभोक्ता हुए, अधिकारी कर्मचारी हुए, उनसे चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन उनसे बिना चर्चा किए ये बिल आज जबरदस्ती बड़ी जल्दबाजी में हिटलरशाही को अपनाते हुए मोदी सरकार द्वारा संसद में बिल लाया जा रहा है, जिसका कि हम सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसका नोटिस हम पहले भी एनसीसी और ट्रिपल ई जो हमारा है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर, वो नोटिस दे चुका था कि जब बिना
बिल को यदि बिना चर्चा किए लाया जाएगा तो एक दिवसीय हम हड़ताल पूरे देश में करेंगे। ये पूरे देश में आज एक दिवसीय कार्य बहिष्कार हो रहा है। तो ये एक दिवसीय कार्य बहिष्कार तक ही सीमित रहेगी कि आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, अगर आज यदि बिल पास हो जाता है तो ये आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। यदि बिल पास नहीं होता है, वापस हो जाता है, तो अभी आज की डेट में लड़ाई बंद हो जाएगी। उसके बाद जब भी पेश होगी, जब तक हमें बिल पास नहीं होना देना है, बिना चर्चा के चर्चा करें, उसके बाद हमारी जो समस्याएं हैं उसको उसमें इन्वॉल्व करें, उसके बाद हम बिल पास हो। आज यहाँ कितनी संख्या में कर्मचारी उपस्थित हैं? यहाँ भोपाल लोकल के यहाँ पे करीब 400-500 लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश में सभी जगह ये विरोध प्रदर्शन हो जाए, सभी कार्यालय के बाहर है। सर, यदि बिल पास हो जाता है तो बिल पास हो जाता है तो अभी शाम को मीटिंग होगी दिल्ली में, नेशनल कोऑर्डिनेशन है, जो वो निर्णय लेगी उसको हम लागू करेंगे। नक्सलियों ने एक बार फिर सक्रियता दिखाते हुए कथित पुलिस मुखबिर ग्राम जंगला निवासी लालू धुर्वे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी समीर सौरभ ने बताया कि मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। उन्होंने बताया कि रात में 10 से 12 हथियारबंद नक्सली लालू के घर आए और परिजनों के विरोध के बावजूद जबरन अपने साथ ले गए और आंगनबाड़ी के पास सड़क किनारे गीली मारकर हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने शव के पास से पर्चे भी फेंके हैं। पर्चे में मुखबिरी का जिक्र करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मल्लाज खंड एरिया कमेटी द्वारा पर्चा जारी करना लिखा गया। सर, पाथरी चौकी के जगला गांव के एक ग्रामीण युवक की नक्सलियों द्वारा हत्या करने का मामला एक सामने आया है, क्या पूरा मामला है सर? आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई पाथरी चौकी पर कि जगला गांव के एक 24 से 25 वर्षीय युवक लालू धुर्वे, इसकी नक्सली द्वारा कल रात में बुलाकर हत्या कर दी गई है। उसका भाई थाने पे रिपोर्ट लेकर आए थे। संपूर्ण प्रकरण में गांव में हमने एम्बुलेंस भेजकर बॉडी को वहां से उठवा लिया है। वहां मौके पे 2 पर्चे भी मिले हम, जिसमें मलाजखंड दलम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और तथाकथित रूप से ये कहा है कि ये पुलिस के मुखबिर थे और इसलिए इनको ये हुआ। कितने नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी? जैसा उसके भाई ने बताया, लगभग 10 से 12 सशस्त्र नक्सली कल रात में लगभग 9-9:30 बजे रात को आए थे। और जब इन्होंने गांव वालों को बुलाने की कोशिश की, मतलब इसके भाई ने, कि लालू को ले जा रहे हैं, तो फिर वो चूँकि काफ़ी कायराना हरकत है, तो आप इस इवेंट से देखेंगे कि जैसे ही गांव वाले एकत्र होना शुरू किए तो इनको भगा के ले गए उस लड़के को। अगर जो कहा जाता है कि अगर इंसाफ और इसकी फलाना इसकी बात कर रहे हैं, तो जब गांव वालों को जानकारी मिली तो ये इसको भगा के ले गए और आगे के थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ सुनाई थी, जैसा इसके भाई ने बताया, और उसकी बॉडी आंगनबाड़ी के पास सड़क पर पड़ी हुई है। अभी कोई FIR दर्ज हुई? FIR की प्रक्रिया चल रही है मलाजखंड थाने में, और जो भी इसमें शामिल हैं, जितने भी नक्सली, सभी के ऊपर FIR करेंगे। राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट स्थित नेहरू मार्केट व्यापारी संघ में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व के लिए मार्केट की व्यवस्थाओं को होकर अध्यक्ष रामचंद्र पाटीदार के द्वारा बताया गया। दोनों ही पर्वों को ध्यान में रखते हुए हमने मार्केट के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा, जैसे प्रमुख रूप से पार्किंग की समस्या है, जिसको लेकर हम सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जल्द ही नवनिर्वाचित महापौर मालती राय से मिलकर मल्टी लेवल पार्किंग के लिए भी चर्चा करेंगे। देखिए लुइस मोरिस की खास रिपोर्ट। मैं रामचंद्र पाटीदार, 10 नंबर नेहरू मार्केट व्यापारी संघ का अध्यक्ष। महोदय, जैसा कि आगामी दिनों में 2 बड़े त्यौहार हैं, एक राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, क्या संदेश रहेगा, किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं हमारे इस व्यापारी में? देखिए, 15 अगस्त पे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो करा है, अभी शुरुआत कर दी है, दुकानदारों को सबको जागरूक करा है। दुकान वाले सब अपना खुद के खून पसीने की, जैसे CM साहब ने बोला है कि खून पसीने से अपने उससे वो झंडा खरीदें, तो स्वयं झंडा खरीद के और लगा रहे हैं दुकानदार, तो जागरूकता बढ़ रही है। और जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि दुल्हन की तरह हम 15 अगस्त के पहले इस 10 नंबर को सजाएं, और हमारा जो राखी का मार्केट चल रहा है वो व्यवस्थित लगा हुआ है और उसमें बढ़िया व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ एक काफ़ी रश की भी होता है और पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग की समस्या रहती है,
तो हम लोगों ने कोशिश पूरी करी है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बनी रहे, और सामने जो पार्किंग है अभी तो फ्री है, तो लगभग व्यवस्थित पार्किंग रहती है। और किस प्रकार की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है इस बार? दुकानें जो बाहर से जो लोग आते हैं लगाने वाले, उन लोगों को व्यवस्थित लगवाया सीधा एक लाइन में, कस्टमर के लिए जगह रहे घूमने फिरने के लिए, वो व्यवस्था देखें। जी महोदय, जिस प्रकार से सीएम साहब ने एक बड़ी घोषणा करी है कि जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे जो उद्योग लगा रहे हैं और सड़कों के किनारे बैठ के अपना व्यवसाय करते हैं, उनसे नगर निगम के द्वारा जो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की वसूली की जाती थी, तो अभी किस प्रकार से वो प्रतिबंधित है या अभी भी हो रही है? नहीं, अभी तो प्रतिबंधित है वो। हमारे इस मार्केट के एरिया में तो अभी कोई नहीं आता है। यहाँ पर्ची वाला या कोई ठेकेदार वगैरह जो रहते हैं ये लोग, अभी तो कोई नहीं आता है यहाँ। मतलब मार्केट को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बनाई है आपने, जिस प्रकार से राखी का पर्व और स्वतंत्रता दिवस का पर्व है? देखिए, हमारे मार्केट में ये चौपाल जो है, इसमें हमें व्यवस्था करने की जगह मिल जाती है, तो इसमें हम पूरी जो राखी की दुकानें लगती हैं, उनको जो रोज वाले बेचते हैं बेचारे टेबल वाले, उनको सबको व्यवस्थित हमने लगवा दिया है। और इसमें पार्किंग की व्यवस्था ऑलरेडी बाहर है ही, तो जो अंदर पार्किंग हमारी होती थी वो नाके बराबर पार्किंग है अंदर, थोड़ी बहुत जो है तो उसको भी हम जब मेन पीक समय रहेगा तो उसमें वो भी बंद करेंगे, उस वास्ते व्यवस्था करेंगे। महोदय, 2 पर्व हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को संदेश हम एक ही तरफ से ये देना चाहेंगे कि सब मिलजुल के रहें और पर्व को बहुत उत्साह से मनाएं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहारों का समय भले ही प्रारंभ हो गया हो, लेकिन शिक्षकों का त्यौहार खराब होने की कगार पर है। वेतन न मिल पाने से शिक्षकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मामला रीवा जिले के हनुमाना विकासखंड का है, जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी के निलंबित होने के कारण हनुमाना ब्लॉक में शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिससे देखते हुए हनुमाना विकासखंड के शिक्षक व आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई हनुमाना के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई, जहाँ पर इन दिनों पद खाली होने के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। त्रिपाठी किस पद पे हैं? मैं आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का ब्लॉक इकाई हनुमाना का सचिव। अभी आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो पदेन विकासखंड शिक्षा अधिकारी हनुमाना आरडी साकेत थे, उनको माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा कुछ कारणों से निलंबित कर दिया गया है 18 जुलाई को, और अभी तक 18 जून को यहाँ पर उनके सस्पेंशन के बाद किसी भी बीओ की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है शासन के द्वारा, जिससे यहाँ पर 1300 कर्मचारी लगभग ये शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं और उनका माह जुलाई का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है बीओ के अभाव में। आगे त्यौहार भी हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो अपने कलेक्टर महोदय से एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से ये मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर तत्काल किसी को बीओ का प्रभार दिया जाए, जिससे कि हम लोग समय से वेतन और अन्य रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनके मद हैं, उनका भी समय से स्वतः अपना वो प्राप्त कर सकें। कई समस्या किस पद पे हैं? माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शाला नया गांव। समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी थे श्री आरडी साकेत जी, वो निलंबित हैं। तो जो हमारे यहाँ का जो हमारे ब्लॉक का जो काम है पूरा, सबसे बड़ी समस्या है वेतन वेतन की। तो जब से वो सस्पेंड हुए हैं तो वेतन टाइम से नहीं मिल पा रहा है। हमारे कई शिक्षक साथी लोन लिए हैं बैंक से, उनको एक्स्ट्रा में कटौती करनी पड़ेगी, उनका नुकसान हो रहा है। और हमारे ब्लॉक के कई कार्य जो ऐसे हैं जो सब प्रभावित हो रहे हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अभाव में। इसलिए हम लोगों का प्रयास ये है कि तत्काल यहाँ विकासखंड शिक्षा की अधिकारी की नियुक्ति की जाए, या तो किसी और जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे उसमें, यहाँ से जिले तक। सामने त्यौहार है, सब हमारे कर्मचारी बेचारे परेशान हैं, बहुत दूर दूर से कर्मचारी यहाँ आए हैं जो कम वेतन पा रहे हैं बेचारे। समय पर नहीं मिलेगा तो उनके पास समस्याएं आएंगी, बाल बच्चे लेके अपना है यहीं व्यतीत कर रहे हैं बेचारे समय हैं।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।